दोस्तों, हर साल 24 अप्रैल को अर्मेनिया ऑटोमन एम्पायर के डाउनफॉल के दौरान बड़ी तादाद में मारे गए लोगों को याद करता है। और पिछले साल अमेरिकन प्रेसिडेंट जो बाइडेन ने अर्मेनियाई रिमेम्बरेंस डे के मौके पर ऑफिशियल तौर पर जेनोसाइड यानी जनसंहार वर्ड का इस्तेमाल किया था। जो बाइडेन ने एक बयान जारी करके 1915 में अर्मेनिया में हुई हत्याओं को जनसंहार कहा था। वो पहले अमेरिकी राष्ट्रपति हैं जिन्होंने ऑफिशियल तौर पर इस मामले में बयान जारी करके इसे जनसंहार नाम दिया था। अब आपको बता दूं कि ये हत्याएं ऑटोमन एम्पायर के डाउनफॉल के आखिरी के दिनों में हुई थी, जिसके बाद आज का मौजूदा तुर्की बना। तुर्की के लिए ये बेहद सेंसिटिव मुद्दा है। वो इस दौरान लोगों पर हुए जुल्मों और हत्याओं की बात कबूल तो करता है, लेकिन इसे जनसंहार मानने से इनकार करता है। तब यानी पिछले साल जो बाइडेन के बयान के आने के बाद तुर्की के फॉरेन मिनिस्टर ने अमेरिकी राष्ट्रपति के बयान को सिरे से खारिज करते हुए कहा था कि हमारे इतिहास के बारे में हमें किसी और से राय लेने की जरूरत नहीं है। इसके बाद तुर्की की फॉरेन मिनिस्ट्री ने अंकारा में मौजूद अमेरिकी एम्बेसडर को तलब करके इस मामले में कड़ी नाराजगी जताई थी। जो बाइडेन से पहले के अमेरिका के तमाम प्रेसिडेंट्स ने तुर्की के साथ अपने रिश्तों को ध्यान में रखते हुए अपने बयानों में अर्मेनिया में हुई हत्याओं का जिक्र तो किया था, लेकिन कभी इसे जनसंहार का नाम नहीं दिया था, क्योंकि तुर्की और अमेरिका दोनों ही नेटो के मेंबर हैं। लेकिन अब फिर से 24 अप्रैल को यानी कल अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन ने फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के दौरान अर्मेनिया में हुई 10 लाख से ज्यादा हत्याओं को एक बार फिर जनसंहार कहा है। इन हत्याओं के लिए ऑटोमन एम्पायर को जिम्मेदार ठहराया जाता है। जी हां, वही ऑटोमन एम्पायर जिस पर तुर्की के प्रेसिडेंट फख्र करते हैं। अर्दोगान कई बार इस बात को कह चुके हैं कि तुर्की इकलौता ऐसा मुल्क है जो इस्लामिक दुनिया की अगुवाई कर सकता है। जाहिर है, अर्दोगान जब ऐसा कहते हैं तो उनके दिमाग में ऑटोमन एम्पायर की विरासत रहती होगी। वो ऑटोमन एम्पायर जो सोवियत यूनियन से भी बड़ा था, वो 2.2 करोड़ स्क्वायर किलोमीटर में फैला हुआ था। ऑटोमन एम्पायर का विस्तार मिस्र, ग्रीस, बल्गेरिया, रोमानिया, मैसिडोनिया, हंगरी, फिलिस्तीन, जॉर्डन, लेबनान, सीरिया और अरब के ज्यादातर हिस्सों और उत्तरी अफ्रीका के ज्यादातर तटीय इलाकों तक था। और यह साम्राज्य मुस्लिम हुक्मरानों को रिकॉग्निशन देता था। अर्दोगान को लगता है कि इस्लामिक दुनिया की अगुवाई करना तुर्की का ऐतिहासिक हक है, लेकिन अर्दोगान इस बात को भूल जाते हैं कि वो अब 2.2 करोड़ वर्ग किलोमीटर वाले ऑटोमन एम्पायर के सुल्तान नहीं है, बल्कि 7,83,000 वर्ग किलोमीटर में सिमट चुके तुर्की के प्रेसिडेंट हैं। 1399 में एस्टैब्लिश ऑटोमन एम्पायर पहले वर्ल्ड वॉर के साथ ही 1923 में खत्म हो गया और फिर मौजूदा तुर्की बना। और अब ऑटोमन साम्राज्य के डाउनफॉल के आखिरी दिनों में यानी फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के दौरान अर्मेनिया में हुई 10 लाख से ज्यादा हत्याओं को एक बार फिर जनसंहार कहा गया है। अमेरिकी राष्ट्रपति ने अपने ताजा बयानों में हत्याओं को जनसंहार बताते हुए कहा कि आज से 107 साल पहले शुरू हुई हत्याएं 20वीं सदी में हुए सबसे बड़े मास एट्रोसिटीज यानी सामूहिक अत्याचारों में से एक थीं। साथ ही जो बाइडेन ने अमेरिकी लोगों से ऐसे मसलों में खुलकर बोलने की अपील भी करी। यहां पर आपको बता दूं कि इससे पहले 1981 में उस वक्त के राष्ट्रपति रोनाल्ड रेगन ने होलोकॉस्ट पर दिए एक बयान में अर्मेनियाई नरसंहार का जिक्र किया था। हालांकि किसी और अमेरिकी प्रेसिडेंट ने इस मुद्दे पर कुछ नहीं कहा। जो बाइडेन से पहले राष्ट्रपति रहे डोनाल्ड ट्रंप का कहना था कि वो इन हत्याओं को जनसंहार नहीं मानते हैं। ट्रंप ने इसे 20वीं सदी के सबसे बड़े मास एट्रोसिटीज यानी सामूहिक अत्याचारों में से एक कहा था। खैर दोस्तों, आपको बता दूं कि तुर्की के प्रेसिडेंट तैयब अर्दोगान की सियासत ऑटोमन एम्पायर के इर्द गिर्द घूमती है। ऑटोमन एम्पायर के गठन पर बनी टीवी सीरीज दिरलिस अर्तुगरल को तुर्की के सरकारी टीवी TRT1 पर दिखाया गया। इसके बाद अब तक 5 सीजन आ चुके हैं और कुल 448 एपिसोड्स हैं। पहला सीजन एनातोलिया में क्रूसेडर्स के खिलाफ कैंपेन है, दूसरे में मंगोलों के खिलाफ, तीसरे में ईसाई बैजेंटाइन के खिलाफ है, चौथे में सेल्जुक की आपसी लड़ाइयां और फिर ऑटोमन का गठन हुआ। ये सीरीज बेहद पॉपुलर हुई और उर्दू के साथ साथ दुनिया की
कई लैंग्वेजेस में इसका ट्रांसलेशन हुआ और इस सीरीज में इस्लामिक नेशनलिज्म को अर्दोगान की राजनीति के साथ मौजूदा सियासी मूड को भुनाने की कोशिश करी गई है। वेस्टर्न मीडिया में कहा जाता है कि तुर्की का राष्ट्रीय मिजाज फेमस टीवी शो दिरलिस अर्तुगरल से समझा जा सकता है। 2002 में अर्दोगान की पार्टी जब से सत्ता में आई है, तब से तुर्की में टेलीविजन सीरियल विदेशों से कमाई का सबसे बड़ा जरिया बन गया है। 2017 में 150 से ज्यादा टर्किश टीवी ड्रामा 100 से ज्यादा देशों में बेचे गए। 2016 में ही टर्किश टीवी ड्रामे का सालाना एक्सपोर्ट $30 करोड़ पहुंच गया था। टर्किश ग्लोबल एजेंसी की रिपोर्ट के मुताबिक 2017 में यह $35 करोड़ तक पहुंच गया था। 2023 तक $1 अरब तक पहुंचने की बात कही जा रही है। टर्किश टीवी ड्रामे की पॉपुलैरिटी की वजह से वहां विदेशी टूरिस्ट की तादाद भी बढ़ी। खैर, अहम बात यह है कि साल 2016 के नवंबर के महीने में एक अवार्ड सेरेमनी थी। इस सेरेमनी के प्रेजेंटर ने अर्तुगाल सीरीज का मजाक उड़ाया और इसके किरदारों को अवार्ड लेने के बाद बोलने नहीं दिया। इसके स्क्रिप्ट राइटर ने इसे अपमान बताते हुए अवार्ड लौटाने की बात कही। पूरे मसले में प्रेसिडेंट तैयब अर्दोगान भी आ धमके। उन्होंने दिरलिस अर्तुगरल की तारीफ करते हुए कहा कि जब तक शेर अपना इतिहास लिखना शुरू नहीं करेगा, तब तक उसके शिकारी हीरो बनाए जाते रहेंगे। लेकिन दोस्तों, जिस ऑटोमन अंपायर पर अर्दोगान को फख्र है, उसके वारिस कहां हैं और किस हाल में है, और जो बाइडेन के इस ताज़ा बयान का सियासी मतलब क्या है, बताऊंगी ऑटोमन अंपायर से जुड़ी बेहद दिलचस्प हकीकत आगे वीडियो में। लेकिन उससे पहले जो लोग मेरे इस चैनल पर नए हैं, वो मेरा यूट्यूब चैनल पॉलिटिकल तमाशा विद डॉक्टर अर्शी को सब्सक्राइब करके वहां पर लगी बेल आइकॉन को जरूर दबा दें, ताकि आपको हमारे आने वाले हर वीडियो की अपडेट्स मिलती रहे। और दोस्तों, अगर आपको हमारा काम पसंद आता है, हमारे वीडियोस पसंद आते हैं, तो www.patreon.com/dr अर्शी खान पर जाकर डोनेट करके आप हमारे काम को सपोर्ट कर सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। तो पहले जान लेते हैं कि जिस ऑटोमन अंपायर पर अर्दोगान को फख्र है, उसके वारिस कहां हैं और किस हाल में हैं। आपको बता दूं कि अर्तुगरल उस्मान ऑटोमन साम्राज्य के 45वें चीफ थे और इस साम्राज्य के 1876 से 1909 तक रूलर रहे अब्दुल हमीद सेकंड के पोते। अगर ऑटोमन साम्राज्य का 1923 में डाउनफॉल ना हुआ होता या इसे फिर से एस्टैब्लिश किया जाता, तो अर्तुगरल उस्मान ही इस साम्राज्य के नए सुल्तान बनते। लेकिन दोस्तों, सुल्तान की बात तो दूर, अर्तुगरल उस्मान ने अपनी जिंदगी के 64 साल न्यूयॉर्क के मैनहट्टन में बिना लिफ्ट वाले अपार्टमेंट में 2 बेडरूम के एक नॉर्मल से फ्लैट में काटी है, और वो भी किराए का घर था। न्यूयॉर्क टाइम्स ने 2006 में अर्तुगरल उस्मान से पूछा था कि क्या वो चाहते हैं कि ऑटोमन अंपायर को रीस्टोर किया जाए। इस सवाल के जवाब में उन्होंने कहा था कि मैं बहुत प्रैक्टिकल इंसान हूं। वहीं 2008 में अल जजीरा को दिए इंटरव्यू में अर्तुगरल उस्मान ने कहा था कि तुर्की में डेमोक्रेसी बढ़िया काम कर रही है। अर्तुगरल उस्मान ने ऑटोमन अंपायर के आखिरी रूलर को बेदखल करने वाले मुस्तफ़ा कमाल पाशा अतातुर्क के खिलाफ कुछ भी बोलने से इनकार कर दिया था। तो आपको बता दूं कि जब ऑटोमन का डाउनफॉल हुआ, तो अर्तुगरल उस्मान की उम्र बस 12 साल थी। 1924 में इस शाही परिवार को टर्किश रिपब्लिक के फाउंडर अतातुर्क ने एग्जाइल यानी निर्वासित कर दिया था। अर्तुगरल उस्मान ने अपने इंटरव्यू में कहा था कि फैमिली के पुरुषों को एग्जाइल के लिए 1 दिन का वक्त दिया गया था और फीमेल्स को 2 हफ्ते का। अर्तुगरल उस्मान ने स्कूल की पढ़ाई वियना में करी और 1939 में अमेरिका चले गए थे। वो 53 साल बाद अगस्त 1992 में प्रधानमंत्री के इनविटेशन पर तुर्की आए थे। इस दौरे में वो डोलमाबाचे पैलेस भी गए थे। ये 285 कमरों का एक बड़ा महल है जो उनके दादा का घर हुआ करता था। अर्तुगरल उस्मान का 97 साल की उम्र में 23 सितंबर 2009 में इंतकाल हो गया था। खैर, अब 2022 में वापस लौटते हैं तो कल यानी 24 अप्रैल को अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन ने फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के दौरान अर्मेनिया में हुई 10 लाख से ज्यादा हत्याओं को एक बार फिर जनसंहार कहा है। इन हत्याओं के लिए ऑटोमन साम्राज्य को जिम्मेदार ठहराया जाता है। तो दोस्तों, अब इसकी हकीकत भी जान लेते हैं कि 1915 में आखिर हुआ क्या था। दरअसल रूसी सेना से हारने के बाद ऑटोमन अंपायर के तुर्कों ने इसके लिए ईसाई अर्मेनियाई लोगों पर गद्दारी का इल्जाम लगाया।
बताया जाता है कि उन्होंने जबरन बड़ी तादाद में अर्मेनियाई लोगों को सीरियाई रेगिस्तान और दूसरी जगहों पर भेजना शुरू कर दिया। इस दौरान उन पर ज्यादतियां करी गईं और उन्हें खाने पीने का कोई सामान नहीं दिया गया। हजारों अर्मेनियाई लोगों को या तो मार दिया गया या फिर भुखमरी और बीमारी के चलते वो खुद मर गए। उस वक्त के पत्रकारों, मिशनरी और डिप्लोमेट समेत कई लोग अर्मेनियाई लोगों पर हुए जुल्म के गवाह बने और उन्होंने इन इंसिडेंट्स को दर्ज किया। इस दौरान कितने अर्मेनियाई लोगों की मौत हुई, इसे लेकर विवाद अभी भी जारी है। अर्मेनियाई का कहना है कि इस दौर में 15 लाख लोगों की मौत हुई थी। हालांकि तुर्की का कहना है कि इस दौरान करीब 3 लाख लोगों की मौत हुई। इंटरनेशनल एसोसिएशन ऑफ जेनोसाइड स्कॉलर्स IEAGS के मुताबिक इस दौरान मरने वालों का आंकड़ा 10 लाख से ज्यादा था। तुर्की इस बात को मानता तो है कि ऑटोमन एम्पायर के डाउनफॉल के दौरान लोगों पर जुल्म किए गए थे, लेकिन वो साथ में ये भी कहता है कि ईसाई अर्मेनियाई लोगों को खत्म करने के लिए किसी तरह की वेल प्लान्ड कोशिश नहीं करी गई थी। तुर्की का कहना है कि फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के दौरान हुई इस घटना में हजारों मुसलमान तुर्कों की भी मौत हुई थी। कुल मिलाकर कहा जाए तो तुर्की के नेता इस्लाम के पुराने चमक के जरिए अपनी सियासत चमकाने की कोशिश कर रहे हैं। तो वहीं दूसरी तरफ अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन ने फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के दौरान अर्मेनिया में हुई 10 लाख से ज्यादा हत्याओं को एक बार फिर जनसंहार बताकर अपनी सियासत आगे बढ़ने का मौका तलाश किया है। किसी दूसरे सियासी तमाशे पर मुलाकात होगी दोस्तों अगले वीडियो में। जय हिंद, सत्यमेव जयते, अल्लाह हाफिज। दोस्तों हमारा पूरा वीडियो, दूसरे और वीडियोस देखने के लिए हमारे यूट्यूब चैनल पॉलिटिकल तमाशा विद डॉक्टर अर्शी को सब्सक्राइब करके वहां पे लगी बेल आइकॉन को ज़रूर दबा दें ताकि आपको हमारे आने वाले हर वीडियो की अपडेट्स मिलती रहे। और दोस्तों अगर आपको हमारा काम पसंद आता है, हमारे वीडियोज़ पसंद आते हैं तो www.patreon.com/dr अर्शी खान पर जाकर डोनेट करके आप हमारे काम को सपोर्ट कर सकते हैं। दोस्तों आप हमें फॉलो भी कर सकते हैं हमारे ट्विटर, इंस्टाग्राम और फेसबुक पेज पर।